एक इधर से चला एक उधर से चला। बताया है एक पढ़ा लिखा बाबूजी ड्रेस चढ़ाई बेल्ट लगाई अपनी ड्यूटी को चला। बाबूजी ने मन में विचार किया ड्यूटी पे समय से पहुंचना, लेकिन घड़ी नहीं में टाइम कहाँ देखूं। भगवान की ऐसी कृपा हो गई, बाबूजी को रास्ते में दोनों आंखों सुंदर एक सूरदास मिल गया। सूरदास के हाथ में घड़ी बंधी हुई है। बाबूजी ने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी फिर भी मेरे पास घड़ी नहीं, और ये दोनों आंखों सुंदर सूरदास है, लेकिन घड़ी ऐसे मुट्ठी बांध रखी है, इसको टाइम कैसे दिखता होगा। बाबूजी ने कहा सूरदास जी ठहरे, एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछो। बाबूजी ने क्या पूछा और सूरदास ने क्या उत्तर दिया। एक बात पूछो सूरदास जी, एक बात पूछो सूरदास जी, क्या मुझे बता दी जाएगी। अरे तुम आंखों से अंधे हो, ये घड़ी किस काम आएगी। सूरदास ने कहा बाबूजी घड़ी की बात कर रहा है कहाँ, तो सुन, जिसने तुझे बनाया है उसी ने मुझको बनाया है। सूरदास ने कहा बाबूजी तू भी वो इंसान है और मैं भी वो इंसान हूँ, लेकिन बनाने वाले ने तुझ में और मुझ में फर्क डाल दिया। कौन सा? कि भाई तू भी ईश्वर का बंदा है और मैं भी ईश्वर का बंदा हूँ। अरे तू अक्ल से खारिज है तो मैं दोनों आंखों से। क्यों? सूरदास ने कहा इस घड़ी की तू बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी, पर तू उस घड़ी को याद कर वो कैसे हटा दी। देखिए यहाँ पर बाबा पाकिस्तान में रामायण जी हुई है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा जिस भजन में राम का नाम बना उस भजन को गाना, लेकिन कह दिया आपने तो रामायण में सुना है। हम भाई एक साथ रोड एंड काई छड़ रही है। देखिए रावण ने सीता का हरण कर लिया, और रावण ने जब सीता जी का अशोक वाटिका में झूला डाल दिया, एक दिन रावण को बड़ा सोच आया। रावण ने मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी तू तेरे रूप पे बड़ी प्रशंसा करती है, देख मैं एक अनोखा पुष्प लेकर के आया हूं, यानी फूल लेकर के आया हूं, और तू तो बनती है मन में सुंदर, लेकिन वो तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मंदोदरी ने कहा पतिदेव दिखाओ ना कैसी है। रावण घमंड में आकर के मंदोदरी को लेकर के चल दिया, और जब रावण सीता के पास आया, रावण ने कहा सीता जी प्रणाम, महादेवी प्रणाम, भूलक्ष्मी प्रणाम। रावण ने कहा कोई तो सर झुकाए, लेकिन आप जरा भी सर ना हिलाए। सीता जी ने कहा कि रावण ऐसी हथेली के सामने प्रणाम करने क्यों है। रावण ने कहा सीता दीपक के पास पतंगी कीड़ा आ जाता है। सीता ने कहा रावण उसका इल्जाम ये होता है कि वो जल करके भस्म हो जाता है। आज सीता जी ने एक तिनका लगा रखा है आंखों के सामने। रावण ने कहा सीता जब मैं तेरे पास आता हूँ ना तो घूंघट करती है ना पर्दा करती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ ये तिनके का सहारा क्यों लेती है, ये तिनका में ऐसा कौन सा जादू है। सीता जी ने कहा रावण जिस दिन ये तिनका मेरी नजरों के आगे सट जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण ने सोचा मैं तो राम का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा काल तो मेरी लंका में बैठा हुआ है। रावण ने कहा सीता मुझे तो तू ये बता दे तिनका में सब वो कौन सा जादू है जो इसका हटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। सीता जी कह रही रावण तू मुझे कौन समझ रहा है, एक अभिला स्त्री समझ रहा है। कहा तो सुन, सीता जी ने कहा मैं तिनका क्यों लगाती हूँ भैया। सीता जी कह रही रावण अरे
अभिला जाने और रावण तू मोए कोरी अभिला जाने क्यों अरे तू राजी से न माने सीता जी कह रही रावण मैं तिनका को क्यों लगाती हूँ ध्यान देकर के सुन। सीता जी कह रही है रावण जिस दिन राम के साथ मेरा विवाह हुआ और जब मैं अवधपुरी में आई तो मैंने मेरे हाथों से भोजन बनाया और भोजन बना करके जब मैं थाली में ले जा रही थी रावण सीता समझा रही रावण को कैसे अरे एक दिन सुने रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो है क्यों एक दिन सुन रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो है 3600 प्रकार के भोजन ऐसो थाल सजायो है सुसरा में चली थी मावन आगे कदम बढ़ायो है एक दिन का गिर गए थाली में जनक से उड़ के आयो है से उड़ करे आयो है। सीता जी कह रही रावण मैंने 3600 प्रकार का भोजन बनाया और जब मैं भोजन जिमाने मेरे ससुर को चली दशरथ जी को तो एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली रावण उस भोजन में तिनका गिर गया। मैंने मेरे मन में सोचा मेरे पिताजी मेरे ससुर ये कहेंगे बेटी सीता तूने थाली को साफ नहीं किया लेकिन रावण हम तिनका हटाओ तो हटाओ कैसे जल का लोटा नीचे रख दूं तो वरुण देवता का अपमान हो जाए और भोजन को नीचे रख दूं तो मेरे ससुर का अपमान हो जाए। मेरी बहुत कठिन परीक्षा हुई। सीता जी कह रही रावण सुन अरे नीचे धरूं अपमान होए मैंने खुद की अकल लगाई है क्यों नीचे धरूं अपमान होए मैंने खुद की अकल लगाई है कैसे तिनका दूर करूं मेरे कछु समझ न आई है कर्री नजर डाल के तिनका क्रोध में नजर डाल के तिनका थाली में दियो जलाई है जैसे तिनका में आग लगी ससुराने नहीं लगाई ससुराने लई लखाई है। सीता जी कह रही रावण मैंने क्रोध में आकर के जैसे नजर डाली तिनके पर तिनका जल गया लेकिन जैसे तिनका में आग लगी मेरे ससुर दशरथ जी की नजर पड़ गई और मैं जब भोजन लेके गई लो पिताजी भोजन करो दशरथ जी ने कहा बेटी सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्यों मैंने मेरी आंखों से देखा है थाली में तिनका गिर गया और तेने नजर से तिनके को जला दिया। बेटी सीता तो तेरे हाथ का भोजन में जब करूंगा पहले मुझे ये वचन दे जो नजर तेने तिनका पे डाली वो नजर है मेरा राम पकाए तो संसार में किसी पे भी नहीं डालेगी तो मैं भोजन करूं। जब सीता जी कह रही रावण मैंने मेरे ससुर को वो वचन दिया इसलिए तू आज भी जिंदा है। क्या कह रही सीता अरे पंचवटी पर रावण तेने पकड़ो हाथ हमारो है तेरी मत नहीं थी कि मेरे हाथ पकड़ के तू यहाँ ले आए लेकिन मैं तो ससुर के वचन में ही थी। अरे पंचवटी पर रावण तेने पकड़ो हाथ हमारो है
वही भस्म में तोए कर देती काम नाए कछु भारो है ससुरा को मैंने वचन दियो वको आज तक प्रण पारो है तू दूर नजर से है जइयो कह नखनी पर के मारो है नखनी पर के मारो है। लेकिन सीता ने इतना वचन कहा रावण को बड़ा संकोच हुआ। रावण सोचा कि वास्तव में मेरा काल है। और आपने सुना भी होगा, सुनिए आगे की चर्चा। हर युग में और कलयुग में, हर युग में और कलयुग में चढ़ गई कहाँ चढ़ी, कौन चढ़ी, कैसे चढ़ी? अरे मुसीबत भारी पड़ गई वो नर पे भारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई नर पे भारी मुसीबत भारी पड़ गई वो नर पे भारी हर युग में और कलयुग में चढ़ गई मुसीबत भारी पड़ गई वो नर पे भारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई नर पे भारी। देखिए हर युग में चढ़ी है। सुनिए सतयुग भैया, भागीरथ करिए तपस्या है वहाँ आए विष्णु महेशा है, भागीरथ करिए तपस्या है वहाँ आए विष्णु महेशा है। लेकिन भागीरथ ने तपस्या की आप सभी को मालूम है। अरे भागीरथ गंगा जी को लाया, और देखिए ये 50 रुपए भाई पप्पू सिंह जी की तरफ से हमारी पार्टी को दे रहे आशीर्वाद, धन्यवाद। अरे भागीरथ गंगा जी को ले शिव जी की चट्टान पर चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई वो नर पे भारी चढ़ गई, वो मुसीबत भारी पड़ गई नर पे भारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई नर पे भारी। त्रेता में कहा तो शिवा सीता को भगवान राम को ब्याहिए, इतने में हरे ले गए रावण एक पेसना खाई रे। सीता कारण रावण ने क्या दिया आपने सुना। लेकिन जब राम और लंका पर चढ़ाई करते हैं सबको खत्म कर दिया। जब राम ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी जाओ सीता जी को लेकर के आओ, हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे कि चलो माता भगवान ने बुलाया है। सीता जी ने कहा हनुमान जी जब तक रावण नहीं मरेगा इतने में यहाँ से नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि माता रावण तो मार दिया, किसने? कि भगवान राम ने। सीता ने कहा हनुमान जी रावण जिंदा है, कहाँ है बताओ ना। सीता जी ने कहा पहले राम को बुला के ला, जो बताऊंगी रावण है कहाँ। हनुमान जी उल्टे कदम दौड़ के गए, श्री राम से कहा कि प्रभु रावण तो जिंदा है, कहाँ है? सीता के पास में। जब सीता का नाम सुना राम बड़े क्रोध में आए और श्री राम पूरी सेना को लेकर के और सीता जी के पास पहुंच गए। राम ने कहा सीता रावण है कहाँ? जैसे सीता एक तरफ हुई तो देखा रावण पीछे को खड़ा हुआ है। राम ने सोचा मैंने अब तक किया ये रावण की योग माया थी, असली रावण ये है। राम ने क्रोध में आकर धनुष पे बाण चढ़ा दिया। जब सीता जी ने कहा कि राम अगर बाण को छोड़ दिया तो रावण से पहले खुद मारे जाओगे, बाण में खुद जब छोड़ना तब रावण मरेगा। राम ने कहा क्यों? सीता जी ने कहा प्रभु मैं हूं शक्ति और रावण का इष्ट शंकर भगवान। सीता जी ने कहा मैं शंकर को वश में करती हूँ, जब तुम बाण छोड़ देता रावण जरूर मर जाएगा। क्या
बंद भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई। अरे चढ़ गई भाइयों, चढ़ गई भाइयों, चढ़ गई भाइयों, चढ़ गई भाइयों, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे अरे मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई। लेकिन माँ सती ने कहा भोलेनाथ ये चक्कर का ये संसार में जो स्त्री आवे जो तो पे छड़ जावे। जब भोलेनाथ ने वरदान दिया सती तू भी चढ़ी है, कहाँ चढ़ी है? कलयुग में। अरे वही सती शेरवाली बनकर, अरे वही सती शेरवाली बनकर शेर के ऊपर चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई। अरे मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी साजन बिना सुहागिन दुल्हन एक रात की, लक्ष्मण की बात थी, लेकिन बता दिया बेटा न बाप को खायो, कहानी है किस काल की, बेटा न बाप को खायो, कहानी है किस काल की, फिर वह किसने बाहर निकालो, बेटा बाप को निगल गया, फिर वह किसने बाहर निकालो, क्या उत्तर है क्या उलझन है इस बात की, बेटा ने बाप को खायो, कहानी है किस काल की। बेटा ने बाप को खायो, कहानी है किस काल की। क्या एक कभी पूछ रहा है दूसरा उत्तर दे रहा है, बेटा न बाप को खायो, कहानी है किस काल की, फिर वह किसने बाहर निकाले, उलझन है इस बात की, बेटा न बाप को खायो, कहानी है किस काल की। बेटा ने बाप को खायो, कहानी है किस काल की। देखिए बता दिया साथ में क्या, वसनी ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की, वसनी ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। वसनी ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की, क्यों? अरे ब्रह्मा जी ने बाहर निकालो, और ब्रह्मा जी ने बाहर निकालो, यही उत्तर यही सवाल को दे। बेटा ने बाप को खायो, कहानी है किस काल की। बेटा ने बाप को खायो, कहानी है सारी दुनिया
जब तो सारी दुनिया नू बतलावे के लीला क्रिया जब क्यों एक माँ के हुए दो बेटे पर किस्मत न्यारी न्यारी। एक माँ के हुए दो बेटे पर किस्मत न्यारी न्यारी। एक तो करे बेलदारी और एक बन बैठो पटवारी। क्यों फिर विवाह की लीला है क्यों? अरे कोई की काया बिल्कुल गोरी और छोरा कोई बिल्कुल काली। जब भी तो सारी जब भी तो सारी जब भी तो सारी दुनिया तो के हुए दो बेटे पर किस्मत न्यारी न्यारी। एक करे बेलदारी एक बन बैठो। और किस्मत हर जगह चलती है, मैं सोच रहा हूं इंसान की चले आगे भी चलिए। एक गाय के हो गए दो बछड़े वहां भी किस्मत न्यारी न्यारी। एक गाय के हुए दो बछड़े पर किस्मत न्यारी न्यारी। एक तो दिन हल जोते और एक बम भोला की सवारी। क्यों? अरे इधर से धूप उधर को छाया और बडेर में बरसे पानी। जब भी तो सारी दुनिया बता दिया कौन किसी का माता पिता और कौन किसी की नारी। कौन किसी का माता पिता और कौन किसी की नारी। अरे झूठा है संसार जगत में झूठी दुनिया। अरे चोर का मालिक तू है प्रभु जी और तू कर रख मारी। जब भी तो सारी दुनिया दुनिया
कमल गुजर पटेल वाले। और सुनिएगा, दादा अरे आगो रे आगो ये शर्म जमानो, आगो आगो रे आगो ये शर्म जमाना, क्यों बेशरम जमाना क्यों है? आगो रे आगो बेशरम जमानो, बोलो परेत बाबा की।